इस वीडियो में मैं एक कोरियन ड्रामा द अपार्टमेंट जॉब को एक्सप्लेन करूंगी। इसके कुल 12 एपिसोड हैं जिसे हम 2 पार्ट में समझेंगे। ये पहला पार्ट। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्रामा का मेन लीड दिखता है जिसका नाम पाक हे कांग होता है, जो कि एक अंडरग्राउंड कैसीनो चलाता है जिसमें वो लोग से उनके डेब्ट के पैसे वापस लेने में माहिर होता है। दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड दिखती है जिसका नाम कांग हारी होता है, जो कि एक माँ का रोल निभा रही होती है पैसे के लिए, क्योंकि उसने उसकी बहन से झूठ बोला होता है कि वो एक बड़े लॉ फर्म में काम करती है और उसकी बहन उसकी सैलरी मैनेज करती है, तो बस वो सैलरी के लिए ऐसे रोल सर्विस। बाद में हमें कांग हारी की बड़ी बहन दिखती है जिसका नाम कांग हे क्योंग होता है। वो उसके लिए नए कपड़े लाई होती है जो अक्सर लॉयर्स पहनते हैं। बाद में हमें हे कांग एक आदमी के साथ दिखता है जो कि उसके फादर जैसा है, जिसका नाम योंगमान होता है, जिसकी वो बहुत ख्याल रखता है क्योंकि वो बहुत ही बीमार होते हैं। बाद में हमें हारी की बड़ी बहन हे जोंग एक बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजर की पोस्ट में काम करती हुई दिखती है। तभी वहां पर हमें ली चुंग नाम का एक आदमी दिखता है जो कि उसी कंपनी का सीईओ होता है जहां पर हे जोंग काम कर रही होती है। फिर हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक क्लब के मेंबर होते हैं जिसका नाम वन क्लब होता है, जो कि वही चुंगवॉन बनाया होता है जिसे सिर्फ अमीर लोग ही मेंबर्स होते हैं। तभी वहां पर हमें पुलिस कमिश्नर दिखता है जिसे उस क्लब में मेंबर बनना होता है, लेकिन चुंगवॉन उसे बोलता है कि अगर उसे मेंबर बनना है तो पहले उसे 10 बिलियन पैसे लाना होगा, और ये सब बात वो अपने एक जूनियर को बताता है। तो वो एक आदमी का नाम जिक्र करता है जो कि इतने सारे पैसे उसे ला के दे सकता है। तभी वो हे कांग के ऑफिस में पुलिस रेड कर देती है और उसके सारे इम्पोर्टेंट आदमियों को बिना किसी जुर्म के अरेस्ट कर लेती है और योंगमान को भी अरेस्ट कर लेती है। तभी हे कांग कुछ पैसे इकट्ठा करके उस आदमी के पास जाता है और उसके कुछ आदमियों को वो छोड़ भी देता है, लेकिन योंगमान को नहीं छोड़ता है और उससे बोलता है कि 3 महीनों का समय दे रहा हूँ, उससे बाकी पैसे दे दे, तभी वो उसे छोड़ेगा। तभी हे कांग का फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उसका असली फादर योंगमान से डेब्ट लिया होता है और उसका कोलेट्रल उसके बेटे को दे देता है। और जब योंगमान उसे ये सब बताता है तो वो उसके फादर को कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन उसका फादर उसे बाहर फेंकवा देता है। तभी योंगमान उसे हेल्प करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अब से वो उसे फादर की जगह है। तब से हे कांग उसके लिए काम करने लगता है। तभी हमें करंट टाइम पे हे कांग अपने सारे आदमियों से कहता है कि अब उसे झेलने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे छोड़ के जा सकते हैं, वो योंगमान को खुद ही छुड़ा लेगा। लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट आदमी होते हैं वो उसे इंसिस्ट करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे योंगमान को छुड़ाने के लिए। बाद में जिन का उनमें डेब्ट था वो उससे पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे काफी नहीं होते। तभी उनको पता लगता है कि कोई पर्सनल इवेंट करने में उन्हें बहुत सारे पैसे गिफ्ट के तौर पर मिल सकते हैं। तभी हे कांग डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही एक झूठी वेडिंग सेरेमनी रखेगा पैसे के लिए, लेकिन उसे एक दुल्हन की जरूरत पड़ेगी। तभी वो हारी की दोस्त उसके लिए एक काम लाती है, तो वो उस जगह पर जाती है। तभी वहां का माहौल देखकर हैरान हो और जब उसे पता लगता है कि उसे एक झूठी दुल्हन बना है तो वो मना कर देती है, वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर हे कांग आता है और उसे बहुत बड़े अमाउंट का पैसा ऑफर करता है, तो वो मान जाती है। बाद में उनकी एक झूठी शादी होती है और हे कांग को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन तब भी वो 10 बिलियन के बराबर नहीं होते हैं। तभी उनके एक कर्जदार का उनको लोकेशन मिलता है जो कि कई दिनों से गायब होता है, क्योंकि उसने एक बिल्डिंग अपार्टमेंट में कई सारे पैसों की धांधली की होती है। और फिर वो उसे पकड़कर एक टेरेस पे ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, जिसे देखकर वो उसे बोलता है कि वो उसे पैसे दिलवा देगा इन अपार्टमेंट के जरिए। तभी वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो बोलता है कि उसके जैकेट में बैंक पासबुक है और नोटबुक भी है।
एक एविडेंस के लिए। तब वो उसे खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे की एंट्रीज होती हैं। तो वो बोलता है कि उसने तो ये छोटी बिल्डिंग से इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, ये अपार्टमेंट तो बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे तो वो 10 बिलियन से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है और उसे छोड़ देते हैं और इसी तरह फर्स्ट एपिसोड खत्म। सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही आदमी हे कांग से कहता है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहता है वहां से वो कम से कम 10 बिलियन को निकाल सकता है। तभी हे कांग उससे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तो वो कहता है कि पहले उसे उस अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनना होगा, जो कि इलेक्शन से चुना जाता है। लेकिन ये बात हे कांग को ऑफेंड करती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो मान जाता है। लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं होता तो वो आदमी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कॉल करके ये पूछने के लिए कहता है कि उनके लॉन्ग टर्म रिपेयर का फंड कितना है। जब वो कॉल करके पूछता है तो वो बताता है कि लगभग 17 बिलियन है, जिससे सुनकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। बाद में हमें अपार्टमेंट की कुछ रेसिडेंट दिखती हैं जो कि अपने बच्चों को वहां पर प्लांट लगाना सिखा रही होती हैं। तभी एक दूसरी रेसिडेंट आती है जिसका नाम जांग सुक जिन होता है। वो उनसे उस बात पर लड़ने लगती है और सारे पौधे उखाड़ फेंकती है। तभी फिर सारी मदर्स उनमें से एक औरत को बोलती है कि हमारी बातें कोई सुनता नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी हो तो वो उन्हें सपोर्ट करेगी। फिर हमें अपार्टमेंट का करंट प्रेसिडेंट दिखता है जिसको कमेटी का एक आदमी आके बताता है कि हे जोंग काम करने से मना कर रही है। तो वो हे जोंग से मिलता है और पूछता है कि वो ये क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि उसे वो काम नहीं करना है। हालांकि एग्जैक्टली कौन से काम की बात हो रही है ये पता नहीं होता है, लेकिन वो कुछ इलीगल साउंड कर रहा होता है। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि उसे पता है कि उसकी बहन लॉयर बन गई है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी पढ़ाई में किस तरह के पैसे यूज किए गए हैं तो वो क्या सोचेगी। तो हे जोंग डर जाती है। तभी हमें अपार्टमेंट में एक आदमी वहां का रास्ता रोककर सबको परेशान कर रहा होता है। तभी वहां पर हे कांग उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है। तो वो आदमी उससे कंपनसेशन मांगता है तो वो मना कर देता है। तभी वहां पर जोंगवन आ जाता है और कंपनसेशन देने को कहता है। तभी वो दोनों हे कांग और जोंगवन पहली बार मिलते हैं। बाद में वही आदमी जोंगवन के कार के टायर का हवा निकाल देता है और जब जोंगवन को पता चलता है तो वो उसे गोल्फ बॉल से बहुत मारता है, जिससे हमें उसकी डार्क साइड पता चलती है। बाद में हमें दिखता है कि सोक जिन भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए दिखती है। तभी जिससे हमें पता लगता है कि अपार्टमेंट के हर एक यूनिट से रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए भी अलग से इलेक्शन होता है। सुकजिन और हेकांग एक ही यूनिट में रहते हैं और दोनों ही उसके लिए फॉर्म भरते हैं और बाद में हेकांग अपना रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म सबमिट करने जाता है जहां पर हेजोंग होती है, जो कि उसका फॉर्म देखकर बोलती है कि पहली बार उसने किसी सिंगल आदमी को जो अकेले रहता हो उसे रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन के लिए फॉर्म भरते हुए देखा है। तभी वो अपना फॉर्म वापस लेके अपने फ्लैट में जाता है और डिसाइड करता है कि उसे एक फेक फैमिली बनानी होगी। तभी वो प्रेसिडेंट बनने का चांस रखता है। तभी उसे उसकी और हारी की वेडिंग फोटो मिलती है। तभी वो डिसाइड है कि वो उसको उसकी फेक वाइफ बनाएगा। बाद में उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंचता है और जब वो उससे मिलता है तो उसे इसके बारे में बताता है। पहले वो मना करती है, फिर बाद में वो बड़े अमाउंट पैसे ऑफर करता है तो वो मान जाती है। फिर बाद में अपने घर जाता है तो जो आदमी ये सब प्लान किया होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है कि वो उसका फेक फादर बनेगा, बदले में उसका सारा डेब्ट माफ कर देगा। तो वो भी मान जाता है और उसके एक आदमी का बेटा होता है जिसे वो अपना बेटा बनाता है। बाद में वो लोग फैमिली फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं जहाँ पे हेकांग, उसकी नकली वाइफ हारी, उसका नकली बेटा ग्योंगबुक, उसका नकली फादर और उसके 3 आदमी जो उसके छोटे भाई बने होते हैं। और इसी तरह से सेकेंड एपिसोड खत्म। थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेकांग और हारी अपार्टमेंट जाते हुए दिखते हैं और जब हारी अपार्टमेंट को देखती है तो टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसकी बहन वहां पर काम करती है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है।
तो वो बताती है कि उसने डे ऑफ लिया है। तो वो फिर पूरी फैमिली के साथ ऑफिस में फॉर्म सबमिट करने जाती है। बाद में हारी अपनी बहन को फ्रांस भेजने को कहती है क्योंकि उसे अपना एक बेकरी खोलना होता है और अगर वो चली जाएगी तो वो हेकांग को उसके साथ उस अपार्टमेंट में नहीं देख पाएगी और वो बेफिक्र होकर हेकांग के साथ अपना काम कर सकेगी फेक वाइफ होने का। मगर हे जोंग बोलती है कि उसकी सीनियर उसे जाने नहीं देंगे, लेकिन हारी के प्रेशर देने पर वो कहती है कि वो उनसे पूछेगी। उसके बाद हेकांग अपने एक आदमी को उस आदमी का पीछा करने को कहता है जिसने उससे 10 बिलियन की डिमांड किया था और बाद में हारी अपनी बहन को फ्रांस भेज देती है और अगले पूरी फैमिली मिलकर हेकांग के लिए कंपेन करती है। लेकिन रेसिडेंट के कंप्लेन होने के बाद पुलिस आती है और उनका कंपेन रोक देती है। लेकिन बाद में अपार्टमेंट में डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है तो हेकांग अपने लोगों के साथ मिलकर सबके घर पर डिलीवरी करता है और सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर सुकजिन बहुत जेलस होती है। बाद में चोंगवॉन का एक लैंड प्रोजेक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है। इसके बजाय उसने बहुत सारे पैसे दिए होते हैं ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, लेकिन वो अप्रूव ना होने पर वो सारा अपना गुस्सा उस पॉलिटिशियन पर निकालता है जिन्होंने उससे पैसे लिए थे और उन्हें धमकी देता है कि उसका काम जल्द से हो जाना चाहिए। बाद में सुकजिन हेकांग के खिलाफ कुछ गलत बातें फैलाती है, उससे काम के नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन हारी के एक दूसरी अफवाह फैला देती है कि उसका क्वालिफिकेशन झूठा है, जिससे सुकजिन परेशान हो जाती है। बाद में हेकांग हारी को अपार्टमेंट में नीचे छोड़ने जाता है, तभी एक रेसिडेंट गार्ड को मार रहा होता है, जिसे देखकर हारी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेकांग उसे रोक देता है और उसे कैब में बैठाकर उसे घर भेज देता है। बाद में वो उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है जिसमें उनके बीच मारपीट हो जाती है, जिसे 2 लड़के रिकॉर्ड कर लेते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं और उसी सेम टाइम पर हारी भी उन्हें देख लेती है। अगले सारे रेसिडेंट वो वीडियो देखकर हेकांग के अगेंस्ट हो जाते हैं, जिसे हेकांग बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सारी असलियत सामने आ जाती है कि हेकांग ने उस गार्ड को बचाया था, जिस वजह से वो अपनी यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन जीत जाता है और इसी तरह 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 3 साल पहले का सीन दिखता है, जिसमें एक दिन एक जापान का गैंगस्टर हेकांग का कस्टमर बनकर आया होता है। तभी उसके कुछ दुश्मन वहां आ जाते हैं और उसकी जान लेने वाले होते हैं। तभी वहां पर हेकांग आता है, उसकी जान बचाता है। तो वो गैंगस्टर उससे वादा करता है कि जब भी उसे उसकी जरूरत होगी तो वो उसकी मदद करेगा। बाद में सीन करंट टाइम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें हेकांग से पता चलता है कि वो वीडियो वाली सारी प्रॉब्लम हारी सॉल्व करती है, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। बाद में चोंगवॉन का प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो जाता है। फिर वो अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट को कॉल करके डिलीवरी में रेस्ट्रिक्शन जो होता है उसे हटाने को कहता है, क्योंकि एक तरह से हेकांग जो पॉपुलैरिटी मिल रही होती है उससे वो थोड़ा जेलस होता है। फिर जब हेकांग को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो वोट कैसे इकट्ठा करेगा। तो उसका फेक फादर उसे सजेस्ट करता है कि उसे और हारी को एक कपल के तरीके से सबसे पर्सनली मिलना चाहिए। तो वो उन मदर से मिलता है और वो एक हैप्पी कपल का एक्टिंग करते हैं और जिसे देखकर वो मदर्स बहुत खुश भी होती हैं। लेकिन जब उनकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो वो बहुत कंफ्यूज जवाब देते हैं। बाद में वो एक फेक कहानी सेटअप करते कि वो कहाँ मिले, कहाँ शादी हुई, और वो डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई पूछेगा उनके बारे में तो वो यही कहानी बताएंगे। बाद में सारे यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होती है, जिसमें जो करंट प्रेसिडेंट होते हैं उनके खिलाफ इलेक्शन के लिए एक बात हो रही होती है। तभी सबसे पूछा जाता है कि कोई उनके खिलाफ खड़ा होना चाहेगा, तो कोई बोलता नहीं है। तभी हेकांग अपना हाथ उठाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट हैरान हो जाता है और साथ में सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
बाद में हमें हेकांग गार्बेज एरिया में दिखता है जो कि लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर उसे देख लेते हैं और पहचान लेते हैं। बाद में जब वो प्रेसिडेंट से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए मिलते हैं तो उसे कुछ ब्राइब भी देते हैं। तभी उन्हें हेकांग की फोटो दिखती है तो वो उसे बताते हैं कि वो एक गैंग का लीडर था जो कि रिटायर हो। बाद में प्रेसिडेंट उसी चीज के लिए मीटिंग बुलाता है जहाँ पे हेकांग से सवाल किया जाता है जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है जिसे सारे रेसिडेंट देख सकते हैं। तभी उससे जब सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिससे वो अपना जवाब नहीं दे पाता है। तभी बिल्डिंग के सारे लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं तो हेकांग परेशान हो जाता है, जिसे देखकर सुकजिन उसके पास आती है और उसे एक प्रोटेस्ट मिल जाती है जो कि एक प्रोजेक्ट के खिलाफ होता है। वो प्रोजेक्ट चोंगउन का ही होता है। तभी वो लोग खाना खा रहे होते हैं साथ में, तो एक औरत कहती है कि ये प्रोजेक्ट तभी रुक सकता है जब वहां उस लैंड पे कोई पुराने अवशेष मिले, जिसे सुनकर हेकांग बहुत खुश हो जाता है और अपने आदमियों को जापान भेजता है उसी जापानीज गैंगस्टर के पास जिसे हमने पहले देखा हो था। वो उससे वीडियो कॉलिंग के जरिए उससे एक पुराने कोरियन अवशेष मांगता है जिसे उसने पहले गिफ्ट किया था। बाद में हेकांग की पूरी फैमिली मिलकर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती है जहां पर हेकांग की किसी चीज के टकरा जाने से गिरने का नाटक करता है और जब सुकजिन उसे बचाने के लिए आती है तो उसे वहीं पुराने अवशेष मिलते हैं जिसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं। फिर सारी बात मीडिया में फैल जाती है जिससे चोंगउन का प्रोजेक्ट खतरे में आ जाता है और करंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर भी, जिसे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। फिर इलेक्शन का दिन आता है और बाद में रिजल्ट आने पर हेकांग नया प्रेसिडेंट बन जाता है जिसे चोंगउन बहुत गुस्से में होता है और पिछले प्रेसिडेंट को बहुत मारता है जिससे उसके चेहरे पर कुछ खून के छींटे भी होते हैं, जिसे बाद में जब हेकांग उससे टकराता है तो वो उसे देख लेता है और इसी तरह 4th एपिसोड भी खत्म। 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेकांग उस बात के बारे में सोचता हुआ दिखता है जब वो चोंगउन से मिलता है तो उसके फेस पे और हाथ पर खून के छींटे होते हैं। बाद में चोंगउन अपने आदमियों पर बहुत गुस्सा करता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका प्रोजेक्ट जहां होने वाला था वहां अवशेष कैसे मिले। बाद में हेकांग पहले दिन अपने ऑफिस जाता है जहां पर उसे उसका प्रेसिडेंट का स्टैम्प मिलता है जिसके लिए वो कब से इंतजार कर रहा होता है। बाद में जो पुराना प्रेसिडेंट बहुत परेशान होता है कि उसके साथ और लोग जो होते हैं वो बहुत सारे करप्शन किए होते हैं। बाद में हेकांग से मिलने सुकजिन आती है और खुद को जबरदस्ती उसका सेक्रेटरी बनाने में जोर देती है, लेकिन हेकांग उस टाइम कुछ नहीं करता है। बाद में चोंगउन को पता चलता है कि वो सारे अवशेष किसी ने जानबूझकर वहां पर प्लांट किए थे, तो पुलिस कमिश्नर को फोन करता है कि उस आदमी को ढूंढने को कहता है जिसने ये काम किया। बाद में ग्योंगबुक का एक परफॉर्मेंस होता है जिसमें वो रोने लगता है, तो उसकी टीचर हारी को फोन करके उसके बारे में बताती है, तो वो ये बात हेकांग को बताती है, तो वो दोनों वहां पर जाते हैं और सारे गेम जीतते हैं। फिर घर वापस जाते समय हेकांग को मैसेज आता है कि उन्होंने पैसे निकालने की सारी तैयारी कर ली है, तो वो हारी से कहता है कि उसे और काम पर आने की जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। फिर अगले दिन जब हेकांग बैंक जाता है पैसे निकालने के लिए, तो उसे पता चलता है कि बैंक अकाउंट में कुछ 1000 रुपए ही हैं और किसी ने सारे पैसे पहले ही निकाल लिए हैं, और इसकी छानबीन करने के लिए उन्हें वो फैमिली वाला नाटक फिर से कंटिन्यू करना पड़ता है। और वो बाद में हारी के पास जाता है और उसे फिर से वो नाटक करने को कहता है और वो मान भी जाता। साथ में चोंगउन को पता चल जाता है हेकांग ने प्रेसिडेंट बनने के लिए उस जमीन पर अवशेष प्लांट किए थे। फिर एक दिन अचानक से हेजोंग वापस आ जाती है जिस वजह से हारी काम छोड़ना पड़ता है, लेकिन हेकांग मना करता है। तभी बातों बातों में हारी के मुंह से निकल जाता है कि फैमिली फेक है और ये बात सुकजिन सुन लेती है और इसी तरह 5th एपिसोड खत्म हो।
6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुकजिन दिखती है जो कि उनकी फेक फैमिली वाली बात सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन हे कांग और उसके आदमी मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं। और अगले दिन हे कांग और हारी वो हर कोशिश करते हैं कि सुकजिन को वो अपने कॉन्फिडेंस में ले सकें, मगर वो मानती नहीं है। तभी हे कांग कहता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन कर तो उसे बस 1 हफ्ते का समय दे दे, तो वो मान जाती है। बाद में फंड खाली होने की वजह जानने के लिए हे कांग मीटिंग बुलाता है, कुछ रिपेयरमेंट के लिए फंड यूज करने के लिए, लेकिन वोटिंग में सब उसके खिलाफ होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता है। बाद में चंगवॉन को पता चलता है कि एक आदमी खुद को अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बताकर फंड में सारे पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि हेकांग फंड के पैसे लेने के लिए प्रेसिडेंट बनना। बाद में हेकांग सारे रिप्रेजेंटेटिव की कमजोरी जानने के लिए उनके बिल को चेक करता है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चलता है। बाद में हारी जब देखती है तो उसे पता लगता है कि हीटिंग बिल 0 होता है, तो वो बाद में हेकांग को ये बातें बताती है। तो हेकांग ये बात को एक्सपोज करता है और सारे रेसिडेंट बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि फंड में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे चंगवॉन बिना किसी को पता लगाए यूज कर रहा है और उसमें बहुत कम पैसे ही बचे हैं। दूसरी तरफ जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गुस्सेवार होते हैं वो रिजाइन करने के लिए, लेकिन और रेसिडेंट्स के लिए वो काफी नहीं होता है। तभी वहां पर चंगवॉन बोलता है कि उसका हीटिंग बिल भी अब तक 0 रहा है, तो वो सारे बिल को भरेगा और बाकी लोगों को भी भरने चाहिए। तो वो ये बात पिछले प्रेसिडेंट से कहता है, तो वो डर के मारे हाँ कह देता है, जिससे वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। बाद में चंगवॉन पिछले प्रेसिडेंट को जान से मारकर अपने फार्म में गाड़ देता है। तभी मैनेजमेंट ऑफिस का एक हेड चंगवॉन से मिलने उसके फार्म जाता है, जिसका पीछा हेकांग के आदमी कर रहे होते हैं और उन्हें उस फार्म के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ जब वो चंगवॉन के पास पहुंचता है तो वो उसे कुछ पैसे देता है और जब उसे पिछले प्रेसिडेंट की मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत डर बाद में जाते समय हेकांग के आदमी उसे कुछ पैसों के साथ देख लेते हैं और ये सारी बातें हेकांग को बताते हैं। तो हेकांग उस फार्म के ओनर के बारे में ढूंढता है और अगले दिन उनसे मिलने जाता है। दूसरी तरफ हारी योंगबुक को उसके स्कूल से वापस ले आ रही होती क्योंकि वो बीमार होता है और वो उसे मामा मामा बुला रहा होता है, और जिसे उसकी बहन हेजोंग देख लेती है। दूसरी तरफ जब हेकांग उससे मिलता है तो उसे पता लगता है कि उसका ओनर और कोई नहीं चंगवॉन है, और चंगवॉन उसे बताता है कि किस तरीके से उसने गलत तरीके से अवशेष प्लांट किए और वो बैंक में जाके पैसे भी निकाल रहा था। तभी हेकांग को पता चल जाता है कि उसे सब कुछ पता है उसके बारे में, उसकी असलियत के बारे में। तभी वो उसे ऑफर करता है कि क्या वो उसका राइट हैंड बन सकता है, जिसे सुनकर चंगवॉन हैरान हो जाता है और इसी तरीके से 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो ये थी स्टार्टिंग के 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगले पार्ट में हम अगले 6 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखेंगे।